ओके। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 3रा श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में अब यहाँ से भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। अक्षरं ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्मं उच्यते भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संजितः। अक्षरम यानी जिसका अक्षर यानी नाश नहीं होता, ब्रह्म यानी सच्चिदानंद परमात्मा जो व्यापक है, परम यानी सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर, स्वभाव यानी आपका अपना स्वभाव जो आत्म स्वरूप है, आध्यात्मम यानी आत्मा की विद्या, आत्मा को जानने की विद्या, उच्चते यानी कहा जाता है। भूत भावोद्व कर जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो अज्ञान है, विसर्ग विसर्ग यानी उसका त्याग, कर्म संजिता यानी कर्म नाम से कहा गया है। हे अर्जुन, ब्रह्म वह है जिसका क्षरण अर्थात नाश नहीं होता, यानी व्यापक सच्चिदानंद परमात्मा वही परमोच्च सत्य है। ब्रह्म का स्वभाव है, उसे आध्यात्म कहते हैं। जीव भाव को उत्पन्न करने वाले अज्ञान का त्याग करने को कर्म कहा गया है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि अगणित आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान और एकमात्र स्वामी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर आए और अर्जुन को माध्यम बनाकर सारे जगत के जिज्ञासुओं प्रेमियों को गीता के इस ज्ञान के माध्यम से माया के विक्षेप और माया के इस जंजाल से मुक्ति के लिए भगवान ऐसा अमर ज्ञान अंतर प्रवाह की गंगा बहा रहे हैं, जिसमें समस्त प्रकार का जो माइक जाल है, माया का अंधेरा है, ये बहकर नष्ट हो जाएगा और जीवात्मा परमात्मा में रूपांतरित हो जाएगा। भगवान अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था किम ब्रह्मा, ब्रह्म क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन अक्षरम ब्रह्म परमम। तीन शब्दों में भगवान जवाब दे रहे हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम, ये 3 शब्द नहीं हैं, ये 3 ऐसे गूढ़ सूत्र हैं
जैसे कि समुद्र में बर्फ का पहाड़ डूबा रहता है, लेकिन आइसबर्ग ऑफ द टिप, एक छोटी सी टिप दिखाई देती है ऊपर, नीचे कितना बड़ा पहाड़ डूबा है पता नहीं होता। ऐसे एक एक शब्द, ये 3 जो शब्द हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम, इसमें परमात्मा का पूरा स्वरूप छिपा हुआ है। पहला शब्द है अक्षरम। हे अर्जुन, तू यदि परमात्मा को जानना चाहता है तो अपने अंदर ऐसे तत्व को ढूंढ जो मरने पर मरता नहीं और जन्म लेने पर जन्म नहीं लेता, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। जैसे आकाश, चेन्नई में चले जाओ या श्रीनगर में चले जाओ या जम्मू में चले जाओ या चंडीगढ़ में चले जाओ या न्यूयॉर्क में चले जाओ या कैलिफोर्निया में चले जाओ या न्यूजीलैंड में चले जाओ या चंद्रमा में चले जाओ, आकाश वही रहेगा। मैं वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूं, वायुमंडल जिसके अंदर रहता है उसकी बात कर रहा हूं। तो जैसे आकाश का कभी क्षरण नहीं होता, आकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे जो आकाश, जिस प्रकार सापेक्ष आकाश, पत्थर की तुलना में आकाश कितना सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है, इसी तरह से यह जो ब्रह्म तत्व है, ये आकाश, इसके सामने पत्थर समझ लेना, इतना सूक्ष्म है ये। तो भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, जो कोई एक तत्व तुम्हारे अंदर रहता है, जो तुम्हारी चेतना का मूल कारण है, जो तुम्हारे ज्ञान का मूल कारण है, जो तुम्हारे अंदर परमात्मा के निवास का द्योतक है, जो तुम्हारी अमरता का सूचक है। तुम अमर हो लेकिन अपने आप को मरण धर्मा समझते हो, जो बार बार तुम्हारे अंदर एक सांत्वना का संगीत बजाता है, जैसा उस कविता में आया है कि खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे पास ही हूं। खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे पास ही हूं। खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूं। वेदना की चोट से जब तुम व्यथित हो, क्षुब्ध होते, सांत्वना की रागनी मन में तुम्हारे छेड़ता हूँ। अंश तुम हो सर्व में हो, भ्रांति पट है बीच में, इस ओर तुम उस ओर मैं हूँ। गहन अंतर में तुम्हारे, गहन अंतर में तुम्हारे जल रहा जो धीर गति से, मैं वही हूँ दीप उसकी, ज्योति भी मैं हूँ। खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। तो जो परमात्मा तुम्हारे साथ सदैव रहता है, जब तुम किसी परेशानी में फंस जाते हो तो वो तुम्हारे अंदर सांत्वना, शांति, विश्वास, ठंडक देता है।
तुम्हारा सहारा देता है वो, लेकिन तुम उसे नहीं जानते हो, वो तुम्हें जानता है। क्योंकि वो अक्षर है, वो कभी नष्ट नहीं हुआ, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, वो एग्जिस्टेंस है, उसकी मौजूदगी है, वो अस्थि है। वो तुम्हारे अंदर वो जीवन का दीपक है जो अत्यंत मध्यम मध्यम गति से जल रहा है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तुम्हें उसका पता नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो, उसके समझदार परिवार के जो लोग हैं वो धीरे से दबे पैर जाते हैं, उसके कमरे में कोई काम होता है तो उसको नींद उसकी डिस्टर्ब नहीं करने देते। ऐसे परमात्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो कभी घोषणा नहीं करता है, वो कभी तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं डालता है। वो अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, क्योंकि पदार्थ का क्षरण होता है। पदार्थ यद्यपि अविनाशी है, कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत, पदार्थ ऊर्जा ऊर्जा पदार्थ में एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं, किंतु उसका तो ये भी नहीं होता है, वो किसी में रूपांतरित नहीं होता। जैसे अक्रिय गैस किसी से क्रिया नहीं करती, जैसे सोना आसानी से किसी से क्रिया नहीं करता, ऐसे परमात्मा किसी के साथ संयुक्त नहीं होता, किसी से क्रिया नहीं करता। वो अक्षर है, उसका डिके और डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, उसका क्षरण नहीं हो सकता, उसका मरण नहीं हो सकता, उसका जरण नहीं हो सकता। वो किसी जरा मृत्यु बाल्यावस्था किशोरावस्था इत्यादि से बंधा नहीं है, इसमें आता नहीं है। इसलिए उसके लिए एक प्यारा सा शब्द हमारे प्राचीन ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों ने एक प्यारा सा शब्द उसके लिए रखा है, वो ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म जो नाम है, उसके अंदर से जो ध्वनि आती है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, इसका मतलब जानते हो? इसमें अपने आप के होने की ध्वनि है, ब्रह्म। जो बृहद है वही मुझ में है, जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में समाया वही मुझ में समाया है, और मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह परमात्मा का ही है। मैं जीव नहीं हूं, मैं नर नहीं हूं, मैं नारी नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं 5-6 फुट का शरीर नहीं हूं, मैं हाड़ मांस मलमूत्र का थैला नहीं हूं, मैं परमात्मा सच्चिदानंद हूं। ये कहता है ब्रह्म ब्रह्म हम ब्रह्म, मैं वही बृहद, मैं वही व्यापक, मैं वही परमोच्च तत्व, मैं मालिक हूं इस सारे संसार का, मैं एकमात्र जीवन हूं, मैं एकमात्र चेतना हूं, मैं एकमात्र जानने वाला हूं। मेरे होने से सबका होना है, लेकिन सबके होने से मेरा होना नहीं है। यह अर्थ है ब्रह्म का, इसलिए उसको सत चित और आनंद कहा गया है। ब्रह्म है सच्चिदानंद व्यापक परमात्मा, और चूंकि वो एकमात्र चेतन है, एकमात्र जानने वाला है, उसके होने से सबका होना है। इसलिए प्यारे बच्चों, उससे परम कोई नहीं है, उससे चरम कोई नहीं है, उससे सर्वोच्च कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। और परमम शब्द का एक और प्यारा अर्थ प्रतिध्वनित होता है, परमम परम। ये जो अंतःकरण है, ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये जो 5 भूत हैं, ये 5 कोश हैं,
ये 3 गुण हैं, ये पर हैं, पर यानी पराये हैं, ये तुम नहीं हो। ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तुम्हारे होने के कारण तुम्हें दिखते हैं। कोई मर जाता है मुर्दा, उसमें कहां रजोगुण सत्वगुण तमोगुण कहां होते हैं? उसमें जीवन कहां होता है? जीवन तो तभी होता है ना जब परमात्मा और पदार्थ इसकी युति बनती है, इसका इक्विलिब्रियम बनता है, इसका संतुलन बनता है, इसका साम्य बनता है। इसलिए जीवन क्या है? जीवन परमात्मा के साथ एक साम्य अवस्था है, एक इक्विलिब्रियम है। जैसे आप किसी पेंडुलम को हिला दो, वो अपनी मध्यमान अवस्था से दोनों तरफ एक समान गति करता है, उसमें उसकी गति में एक साम्य होता है और अंत में आकर अपनी मध्यमान अवस्था में जाकर रुकता है। ऐसे तुम इस माया में पेंडुलम की तरह गति करते हो और तब तुम्हारा मोक्ष होता है, तुम परमात्मा में आकर रुकते हो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था किम आध्यात्म। अर्जुन पूछता था किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म। भगवान आध्यात्म क्या है? अधि का मतलब होता है सर्वोच्च, आत्म का मतलब होता है आत्मा। यह जो आत्मा की सर्वोच्चता है, इसमें जो इसका जो स्वभाव है, इसके जो गुण धर्म है आत्मा के, उन गुण धर्मों को ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा जो 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है, उसको जानने का जो प्रोसीजर है, उसको जानने की जो विधि है, उसको जानने का जो मार्ग है, उसको जानने का जो रोड मैप है, उसको जानने के जो पड़ाव हैं, उसको जानने में जो अवस्थाएं हैं, उसको जानने में जो प्रक्रम है, उसको जानने के जो सिस्टम है, उसको जानने की जो स्टेजेस हैं, उसको जानने की जो सीढ़ियां हैं, उसको जानने की जो बारीकियां हैं, उसको जानने के लिए जो तकनीकियां हैं, उसको जानने के लिए सदगुरु का जो मार्गदर्शन है, उसको जानने के लिए जिस स्तर की ईमानदारी सदगुरु के साथ चाहिए होती है, उसको जानने के लिए कैसा भोजन करना होता है, कैसा शयन करना होता है, कैसा बोलना होता है, कैसा ध्यान करना होता है, किस प्रकार से उठना बैठना होता है, कैसी सजगता चाहिए, ये पूरा का पूरा जो शास्त्र है, ये पूरा का पूरा जो विधान है, ये पूरा का पूरा जो अत्यंत गोपनीय आत्मज्ञान की ओर जाने का साधन है, उसको आध्यात्म कहा गया है। अधिधन आत्म, उसको आध्यात्म कहा गया है। भगवान कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। आत्मा के उस स्वभाव में, स्व यानी अपना, भाव यानी आत्मा में जागना, आत्मा में होना, उस आत्मा में जागने की जो प्रोसेस है और अंत में आप आत्मा ज्ञान में खड़े हो जाते हैं, वो सारा का सारा जो नीचे से और ऊपर तक की जो पूरी यात्रा है, पदार्थ से परमात्मा तक की यात्रा है, माया से ब्रह्म तक की यात्रा है, वो कैसे कैसे होती है, उसका पूरा का पूरा जो ज्ञान है, उसको आध्यात्म कहते हैं। उच्चते यानी कहते हैं। मैं सोचता हूं बात इसमें बहुत गहरी है, किंतु गीता के इस श्लोक के इस एक एक टुकड़े, कोई 4 टुकड़े हैं इसमें। अक्षरम ब्रह्म परमम, फिर स्वभावो आध्यात्म उच्यते,
फिर भूत भावोत करो, फिर विसर्ग कर्म संजिता। ये 4 टुकड़े हैं। इन 4 टुकड़ों में पूरा जीवन भर और ऐसे कई जीवन बोला जा सकता है, इतने बारीक हैं ये। कोई बच्चा जब कक्षा 8वीं में पढ़ता है, वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है विद्युत का, स्थिर विद्युत का, लेकिन वही के वही एक्सपेरिमेंट जब वो एमएससी और पीएचडी में जाके करता है, तो उसी चीज में जो चीज उसके आधे पेज में लिखी हुई थी, उस पर 50-60 पुस्तकें वो पढ़ता है लाइब्रेरी में जाके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आध्यात्म है ये बड़ा व्यापक है। इसको अंग्रेजी में अपन स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं। रिलीजियस नहीं है ये स्पिरिचुअल है। क्योंकि प्रत्येक रिलीजन में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस आध्यात्म को जान सकता है, लेकिन इस आध्यात्म को प्रत्येक रिलीजन के लोग नहीं जान सकते। रिलीजियस बुक्स में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहने सुनने और लिखने पढ़ने की बात नहीं है। ये बुकिश नॉलेज नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। तो स्वभावो आध्यात्म मुच्यते। हे अर्जुन, जो ब्रह्म का जो स्वभाव है उसको जानना, उसमें जीना, उसमें ठहर जाना, उसमें जाग जाना, इसको आध्यात्म कहते हैं। और ये कैसे संभव है? ये जैसे संभव है वो पूरी विद्या को आध्यात्म कहते हैं। अब बात ब्रह्म की है, तो ब्रह्म का ही पर्यायवाची आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं, और आत्मा और परमात्मा दो नहीं, तत्व और परम सत्य दो नहीं, और जिसको उसको कोई भी नाम दो, सच्चिदानंद कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, सब उसके ही पर्यायवाची नाम है। इसलिए हमारे यहां पर लोग भगवान के सहस्त्रों नामों का पाठ करते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है ना, ऐसे भगवान के हजारों नाम है। और हजारों नाम इसलिए हो गए कि हजारों हजार ऋषि हुए, हजारों हजार आत्मवेत्ता हुए, हजारों हजार मनीषी हुए। उन सब लोगों ने अपने अपने अनुभव से भगवान को अनेक नामों से पुकारा। तो अब इसका तीसरा हिस्सा है, भूत भावोद्भव करो। भूत भावोद्भव करह। अगर इसको ओ को अह में बदलते हैं, संस्कृत में ये व्याकरण सम्मत नियम है कि ओ की मात्रा को 2 विसर्ग लगा के करह हो कर देते हैं। भूत भावोद्भव करह, इस शब्द को तोड़ना चाहिए। भूत किसको कहते हैं? जीवात्मा को कहते हैं। भूत जिसमें रहता है उसको भूत पोंगड़ा किसको कहते हैं? इस शरीर को कहते हैं। ये शरीर भूत पोंगड़ा है। जैसे कोई आर्किटेक्ट, कोई ड्राफ्टमैन अपने नक्शे को गोल घुमाकर एक पोंगली में भर के और नीचे ऊपर ढक्कन लगा के ले जाता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो वो जो नक्शा है उसकी सुरक्षा के लिए जो बैडमिंटन की शटल कॉक रखते हैं, इस तरह का कोई पोंगड़ा होता है, ट्यूब होती है, उसको पोंगड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये शरीर क्या है? भूत पोंगड़ा है। और ये भूत कौन है? ये भूत है जीवात्मा। और जीवात्मा कौन है? ये तो ब्रह्म ही था, ये तो आत्मा ही था, ये तो सच्चिदानंद ही था, ये तो सच्चिदानंद है, ये तो सच्चिदानंद ही होगा। ये तो अनादि अनंत है, अनश्वर है, अविनाशी है।
किंतु भूत भावोद्भव करा, जिस कारण से इस ब्रह्म के होने का यह विस्मरण कर चुका, उसको भूल गया और अज्ञानतावश अपने आप को जीवात्मा समझ रहा है, अज्ञानतावश अपने को भूत समझ रहा है। ये कौन करता है ऐसा? ऐसा करता है अज्ञान। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी निकृष्ट हो और चाहे कितना भी कुरूप हो, चाहे कितना भी गरीब हो या अमीर हो, चाहे किसी देश में रहता हो, उसके अंदर वही परमात्मा है जो परमात्मा भगवान राम और कृष्ण में था। इसमें कोई संशय नहीं है। एक पानी की बूंद साइबेरिया से उठाओ, एक पानी की बूंद सहारा के मरुस्थल से उठाओ, एक पानी की बूंद उत्तरी ध्रुव से उठाओ, एक पानी की बूंद सागरों से उठाओ, एक एक पानी की बूंद पूरे विश्व के समस्त देशों से उठाओ और उसका हाइड्रोलिसिस करो, उसको तोड़ो, तुमको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उसमें मिलेगी, H2O। ऐसे ही इसको भूत होने की भ्रांति हो गई है, लेकिन इसको तोड़ो, इसका हाइड्रोलिसिस करो, इसको माया से हटाओ, इसमें ब्रह्म ही मिलेगा तुम्हें। इसलिए भूत भावोद्भव करा का मतलब होता है कि जिसने तुम्हारे ब्रह्म होने को ढक लिया है, तुम्हें भूत यानी जीवात्मा करके ऐसा तुम्हारे अंदर भाव पैदा कर दिया है, जो जीव भाव को उत्पन्न करने वाला। मेरे जिज्ञासु जानते हैं वो कौन है? जो व्यक्ति में जीव भाव को उत्पन्न कर देता है वो अज्ञान है। जो व्यक्ति की आंखों की देखने की क्षमता हर लेता है वो अंधेरा है। जो व्यक्ति किसी की बात को सुन नहीं सकता वो उसका अहंकार है। अहंकार उसके कानों में आके उसको बहरापन पैदा करता है। दुनिया में अहंकार की बधिरता, अहंकार के बहरेपन जैसा कोई बहरापन नहीं। तो भूत भावोद करा इसका मतलब है कि भूत होने की जो भाव दशा है, जीव होने की जो भाव दशा है, वो उत्पन्न करने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान का विसर्ग यानी उसको छोड़ना, उसको त्यागना, उसको हटाना, उसको नष्ट करना। तो ऐसे अज्ञान को नष्ट करने को कर्म संहिता, कर्म के नाम से कहा गया है। अब ये कर्म क्या है? कर्म वो है जो गीता के प्रारंभ में कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा। कर्म वो है जो धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए किया जाता है। कर्म वो नहीं कि तुम माया में फंस रहे हो, वो कर्म है। कर्म वो नहीं कि तुम मंत्र जप रहे हो, कर्म वो नहीं कि तुम यज्ञ कर रहे हो, कर्म वो नहीं कि और तुम कुछ कर रहे हो। कर्म वो है कि योग कर्म सुकौशलम। भूत भावोद्भव करा विसर्गा। भूत जो जीवात्म भाव को छोड़ने की, त्यागने की जो प्रक्रिया में कर्म किए जाते हैं, कर्म है मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का ध्यान। कर्म है अपने अंदर प्रवेश करने की क्रिया। कर्म है हम ध्यान के माध्यम से ये देखें कि हमारे अंदर अमर तत्व क्या है और मरण धर्म क्या है, नश्वर क्या है और अनिश्वर क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जिन व्यर्थ की चिंताओं में मरे जा रहे हो, खटे जा रहे हो, ये एक सपना मात्र है।
जब तुमने जन्म लिया था उसके पहले तुम्हारे पास ये संबंधी, ये परिवार, ये जगत था नहीं। जब तुम मर जाओगे तो ये जगत तुम्हारे पास होगा नहीं। जैसे नींद में बिस्तर पे जाके सोते हैं और सोने में जो सपने आते हैं, जब जाग जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, ऐसे मृत्यु के बाद ये सब गायब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मत मरो, इसके चक्कर में मत फंसो, मत इसकी चिंता करो। ये जैसा होता है संसार वैसा चलेगा और चलता रहेगा। राम और कृष्ण भी इस संसार को नहीं बदल पाए, बुद्ध और महावीर भी इस संसार को नहीं बदल पाए, नरसिंह और वामन भी इस संसार को नहीं बदल पाए। इस संसार को बदलने की कोशिश मत करो, अपने अंदर जागने की कोशिश करो, अपने को जानने की कोशिश करो, अपने को जागने की कोशिश, अपने को जानने की कोशिश। ये भगवान कहते हैं ये कर्म संजिता है, और इससे ही इस भूत भावोत्करा, ये भूत होने की भावना उत्पन्न करने वाले अज्ञान का नाश होता है। इसलिए कहा गया है अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम गुरु पादोदगम पिबेत। अज्ञान के मूल का उच्छेदन करने वाला है, क्योंकि गुरु उस प्रकार के कर्मों को आपको सिखाते हैं जिस प्रकार के कर्मों को करने से आपके अंदर का जीव भाव नष्ट होता है और आपके अंदर मौजूद अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो, ये आपका जो स्वभाव है, आप ब्रह्म हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप परमात्मा हैं, ना आप जीव हैं। माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सपने का शेर आपको मार नहीं सकता, रस्सी का सांप आपको डस नहीं सकता। ये आप इस भ्रांति को जितना जल्दी हो सके तोड़ दो, और उसको तोड़ने के लिए आपको जरूरी है कि आप यह जो विसर्ग कर्म संचिता है, विसर्ग कर्म को आप करें, और इसको करने के लिए आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी, वो सद्गुरु है। मैं जब तक जिंदा है मेरा शरीर, जिंदा जिंदा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखा दूंगा। तुम सब मरे हुए हो। कबीर साहब कहते हैं साधो ये मुर्दों का काम, तुम जिंदा नहीं हो, तुम मरे हुए हो। माया ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है, माया ने तुम्हारे ज्ञान को हर लिया है, माया ने तुम्हें शेर होने के शेर थे तुम, लेकिन तुमको माया ने गिदड़ बना दिया है, भेड़ बना दिया है। मैं तुम्हें पुनः शेर बना दूंगा, मैं तुम्हें पुनः ब्रह्म में खड़ा कर दूंगा। ब्रह्म तो तुम हो ही, बनाऊंगा क्या? मैं तुम्हें फिर उसी स्मृति में खड़ा कर दूंगा जहां से तुम इस भ्रांति की यात्रा में चले थे। प्यारे बच्चों, ये मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस है। प्यारे बच्चों, ये आत्मा ज्ञान की यात्रा है। ये प्रवचन हम YouTube पे डालते हैं, हमारा चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और आपके अंदर मौजूद उस ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा को जो सबसे परम और चरम है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। शिव।